हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। महादेव जी की कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे। आज मैं सुनाने वाली हूँ भादो शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा, और कथा के अंत में सुमुहूर्त और पारण विधि भी बताऊंगी, पारण का सुमुहूर्त बताऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करती हूँ। पांडुनंदन ने कहा, भगवान आप कृपा कर मुझे भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य को कथा सुनाइए, और यह भी बताइए कि इस एकादशी का देवता कौन है, इसकी पूजा की क्या विधि है। युधिष्ठिर ने इसके ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम वामन एकादशी, जयंती और अंक के परिवर्तनी भी है। जयंती व्रत से बढ़कर और कोई व्रत नहीं। इसके सुनने और स्मरण करने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वैष्णव और अपनी गति चाहने वालों को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे राजन, जिन्होंने जयंती एकादशी में वामन भगवान की पूजा श्रद्धा या भक्ति सहित कमल पुष्पों द्वारा की, उसके तीनों लोकों, देवों तथा समस्त जगत को मानो जीत लिया, क्योंकि शयन किए हुए भगवान इसी दिन अंग परिवर्तन करते हैं। इसी कारण इसका नाम परिवर्तनी है। इतनी कथा सुन युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक कहा, हे भगवान, यह बात मेरे हृदय में महान संदेह उत्पन्न कर रही है कि आप कब सोते हैं, कब जागते हैं और कब करवट बदलते हैं। आपने जो बलि को बाधा उसमें क्या कारण था। महाराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुन भगवान बोले, हे राजन, अब पापों का नाश करने वाला कथा कहता हूँ, सुनो। सतयुग में अत्यंत ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी और दानी बलि नाम का राक्षस मेरा अनंत भक्त था। उसने अपने यम नियम और तप, दान और यज्ञ द्वारा त्रिलोक की कंपित कर दिया था। उसके यज्ञ, दान और तप से भयभीत इंद्र देवताओं को साथ ले यहाँ मेरे यहाँ आया और मेरी स्तुति और प्रार्थना की। तब मैंने इंद्र को स्वार्थ साधनार्थ वामन रूप धारण कर उसे जीता। भगवान के मुख से ऐसी बाणी सुनकर युधिष्ठिर बोले, प्रभु इस तरह नहीं, इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनाइए। युधिष्ठिर के ऐसे वाक्य सुनकर भगवान ने कहा, हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण कर राजा बलि से 3 पग पृथ्वी की याचना की और उसने सहर्ष दान दे दिया, परंतु उसके संकल्प के होते मैं वामन रूप से त्रिक्रम रूप हो गया। भूलोक में नख, भूलोक में जंघा और स्वर्गलोक में कटी, महलोक में उदर और जनलोक में हृदय और तप लोक में कंठ और सत्यलोक में मुंह कर मस्तक को और भी ऊंचा कर दिया। उस समय सूर्य, चंद्र और इंद्रादि समस्त देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने बलि की कड़क कर पूछा कि तेरी समस्त पृथ्वी में मेरे 2 ही पग में आ गई, अब तीसरा पग कहाँ रखूँ। मेरी बात सुन बलि ने अपना मस्तक नत कर दिया। तब मैंने उसके मस्तक पर पैर रखे उसे पाताल में पहुँचा दिया, परंतु उसकी अत्यंत अधिक विनाशीलता देख मैंने उससे कहा, हे राजन, अब मैं सर्वदा ही तेरे पास रहूँगा। अतः भाद्रपास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मैं एक रूप से बलि के पास, एक दूसरे रूप से क्षीरसागर में निवास करता हूँ। जब तक कार्तिक मास नहीं आता तब तक मेरी एक मूर्ति सया और पर दूसरी बलि के यहाँ बराबर सोती रहती है। इसी एकादशी को मैं सोता हुआ करवट बदलता हूँ। अस्तु, इस एकादशी को त्रिलोकी भगवान की पूजा और दान तथा रात्रि का जागरण अक्षय पुण्य और महामंगल फल देने वाला है। इसको करने वाले, इस कथा को सुनने वाले अवश्य स्वर्ग और मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जय श्री कृष्ण। यहीं पे कथा समाप्त होती है। आगे मैं आप लोग को सुमुहूर्त बता दूं। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। हर महीने में 2 बार आता है एकादशी। इनमें से एक एकादशी भाद्रपद के परिवर्तनी एकादशी विशेष महत्व रखती है। यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु अपने 4 महीने की योग निद्रा की मुद्रा में करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। तो मुहूर्त पंचांग के अनुसार परिवर्तनी एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है 30 सितंबर 2025 को सुबह, यानी भोर में 3:53 पर यह शुरू होगा, जो कि 5 मिनट 4 बजने में कम रहेगा। तो 3:53 पर यह शुरू होगा 3 सितंबर को भोर में। दिन कौन रहेगा? दिन बुधवार को, और यह अगले दिन तिथि 4 सितंबर को सुबह 4:21 पर यह
खत्म होगी। उदया तिथि के अनुसार एकादशी परिवर्तनीय एकादशी का व्रत 3 सितंबर को रखा जाएगा। व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त है। इस दिन व्रत का पारण करने का 4 सितंबर 2025 गुरुवार सुबह 10:32 से 10:50 तक और दोपहर में 1:36 से 4:07 इस बीच के अंदर आप लोग अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। आगे परिवर्तनीय एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह स्नान करके बाद संकल्प ले भगवान विष्णु की मूर्ति और प्रतिमा स्थापित करें। उसे पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल से स्नान कराए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप करते हुए ये सब करना चाहिए। भगवान को पीले वस्त्र पहनाए, पीली वस्तुओं से उनका श्रृंगार करें। इसके बाद उन्हें तुलसी दल, फल, फूल, मिठाई, विशेष रूप से जो आपके पास माखन, मिश्री जो भी उपलब्ध हो जाए वो भोग लगाए। ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र जाप करते रहे। जब करते हुए भगवान विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी अगर आपको आता हो या मोबाइल में सुन ले, करते हुए पूजा करना चाहिए। इसे करने से शुभ माना जाता है। आखिरी में भगवान विष्णु की आरती करें। इस दिन रात्रि का जागरण का विशेष महत्व है। रात में भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करते हुए उनकी महिमा का गुणगान करते हुए द्वादशी के दिन व्रत का पारण करें। पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को खिलाए या दान दे या सीधा घर पे निकाल कर तभी पारण शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। इससे पूरी फल एकादशी का प्राप्त होता है। कि एकादशी का महत्व बताऊं। एकादशी का व्रत रखने के कई शुभ फल प्राप्त होते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से, भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने से घर में सुख और समृद्धि और शांति का वास होता है। सच्चे मन से की गई पूजा और व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यह व्रत व्यक्ति के जीवन मरण के बंधन से मुक्त कर मोक्ष की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार परिवर्तनीय एकादशी व्रत का एक बहुत ही पवित्र फलदायी व्रत है। इसे विधि विधान से करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की असीम कृपा की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। धन्यवाद।